सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं TNF। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का भारतीय लोकतंत्र में अब तक का सबसे विवादित बयान माना जा रहा है। गिरधारी लाल साहू ने कहा है कि बिहार में लड़कियां 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं और हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। एक समारोह के दरमियान गिरधारी लाल साहू बोल रहा था, लेकिन खुद को सनातनी और संस्कारी बताने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अब तक गिरधारी लाल साहू के ऊपर कोई बयान नहीं दिया है और ना ही गिरधारी लाल साहू पर कोई कार्रवाई हुई है। तो इसी खबर के हम विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करिए। दोस्तों इस खबर को दिखाना अथवा इस विवाद की खबर को चलाने का मकसद व्यूज बटोरना नहीं है, बल्कि बिहारी अस्मिता पर एक गुंडे ने चोट की है, मगर इस भाजपा की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया। किसी नेता ने गलत नहीं ठहराया है, यहां तक कि बिहार के विपक्षी पार्टियां आवाज तो उठा रही है मगर सत्ता पक्ष से कोई आवाज नहीं। यहां तक कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, महिलाओं की विकास की बात करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी इस पर कुछ नहीं कहा गया है और न ही पार्टी से मांग की गई है कि आप इस पर कार्रवाई करिए और मंत्री रेखा आर्या को उत्तराखंड सरकार में पुष्कर सिंह धामी बर्खास्त करे। इस तरह की मांग जहां होनी चाहिए, इस तरह की मांग किसी ने नहीं किया। हद तो तब हो गई कि कल एक रिपोर्टर ने पटना में बिहार के भाजपा अध्यक्ष से ये सवाल पूछ दिया तो वो हाथ जोड़ करके मुस्कुराते हुए निकल गए। दोस्तों तो बताइए किस तरह की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी? खुद को संस्कारी पार्टी कहती है, सनातनी पार्टी कहती है, लेकिन इस पार्टी में किस तरह का डर है कि कोई खुले मुंह से बोल तक नहीं सकता है। ये स्थिति इस पार्टी की है। अध्यक्ष नहीं बोल पा रहा है, मंत्री नहीं बोल पा रहा है, उप मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि इस पर बोलना चाहिए क्योंकि ये सीधे सीधे उसने बिहार की अस्मिता को ललकारा है। उस गुंडा ने, गिरधारी लाल साहू जिसका नाम है, उस गुंडा पर जहां एक्शन लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी मुंह में दही जमा करके बैठी हुई है। यहां तक कि ऐसा लगता है हम भारतीय जनता पार्टी से एक्शन की उम्मीद करें कैसे, कार्रवाई की करें कैसे? भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, इस्तीफा नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी पुरस्कार देती है ऐसे नेताओं को। आप भूल रहे होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी कल की घटना है। NDTV के रिपोर्टर से किस तरह घंटा शब्द में कैलाश विजयवर्गीय ने बात की, किस बदजुबानी से बात किया था और ट्विटर पर जाकर माफी मांग लिया। तो कम से कम कैलाश विजयवर्गीय ने तो माफी तो मांगी। उसके बाद आप देखे होंगे किस तरह से मध्य प्रदेश का ही एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी पर उस तरह का विवादित बयान दिया था, कहा था आतंकियों की बहन बताया था। उसके बाद एक और मंत्री ने वहां बोला था। तो इस तरह के बयान जो देते हैं उनको पुरस्कार पार्टी देती है, कार्रवाई नहीं करती। अब तक कायदे से इस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए था, क्योंकि सीधे सीधे बिहार की बहन बेटियों का अपमान है, जिनको 20-25 हजारी वो बता रहा है गुंडा गिरधारी लाल साहू। उस गुंडे के ऊपर कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए थी। पुष्कर सिंह धामी को, रेखा आर्या को बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्योंकि ये नेता जनता के बनाए हुए नेता है और जनता के बारे में इस तरह की इनकी गंदी ख्याल और गंदा दृष्टिकोण है, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं से कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी के, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से इस पर कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई हुआ। बिहार में बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, अक्सर विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं गिरिराज सिंह। कहाँ है गिरिराज सिंह? कहाँ है सम्राट चौधरी? कहाँ है विजय सिन्हा?
क्यों चुप्पी साध रखी है सबने, क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ सीधे सीधे बिहार की बहन बेटियों का अपमान हुआ है। ऐसे में कैसे आप इस तरह की राजनीति करने से बढ़िया है राजनीति छोड़ करके बैठ जाओ घर में, जब कुव्वत नहीं है बोलने की और आवाज़ उठाने की। लेकिन TNF न्यूज आवाज़ उठाएगा और तब तक आवाज़ उठाएगा जब तक गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, क्योंकि गिरधारी लाल साहू जैसे गुंडे को भारतीय जनता पार्टी मनोबल तोड़ने के बजाय पता चलेगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया, उसे कुछ बड़ा पद दे दिया गया। फिलहाल कोई कार्रवाई करे न करे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जिनकी कुर्सी अभी खुद खतरे में चल रही है अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद, जिससे वो चौतरफा घिरते जा रहे हैं, कल उनका घेराव भी होने वाला है उत्तराखंड में। वैसे में पुष्कर सिंह धामी को कम से कम एक इज्जत बचाने के लिए रेखा आर्या पर कार्रवाई करना चाहिए था और रेखा आर्या को बर्खास्त करना चाहिए था मंत्रिमंडल से, और गिरधारी लाल साहू पर FIR करा करके उसे जेल के अंदर डालना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी की छूट कतई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मगर इस तरह का अभिव्यक्ति की आज़ादी की छूट नहीं होनी चाहिए कि किसी राज्य की बहन बेटियों की अस्मिता को तार तार सरेआम किया जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव दोषी रहेगी अगर गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई नहीं होता है तो। और बिहार के नेताओं को मैं ललकारता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे अंदर दम है तो उसके ऊपर FIR कराओ उस गुंडे के ऊपर, और उसे बिहार पुलिस औकात बताए कि बिहार की क्या हैसियत है और बिहार पुलिस की क्या ताकत है, और बिहार पुलिस कैसे उसे खींच करके लाती है और घुटने के बल यहाँ बैठा करके सारे सवाल पूछती है कि तुम्हारे मन में बिहार की बहन बेटियों के बारे में इस तरह का ख्याल कैसे आया। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बाद में खाना पूर्ति कर दी जाएगी, माफ़ी मंगवा दी जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे पूछता हूं कि गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया है, इस पर बयान के लगभग 36 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पार्टी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही वहां के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। तो आप गिरधारी लाल शर्मा के बयान पर और भारतीय जनता पार्टी के बिहार नेतृत्व की चुप्पी पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, अब TNF न्यूज़ ट्विटर पर भी है, आप ट्विटर पर जाकर के न्यूज़ हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newstnf, इस फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी है TNF से, आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ भी पेज को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।